बात करने वाले हैं शक्ति मोहन के उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा छेड़ दी है। शक्ति ने हाल ही में बताया कि डांस प्लस के दौरान उन्हें राघव जुयाल को किस करने के लिए क्रिएटिव टीम की तरफ से प्रेशर महसूस हुआ था। ये बातचीत करीब 2 महीने पहले सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में हुई थी। वीडियो का टाइटल भी कुछ ऐसा था कि क्या मेकर्स राघव और शक्ति के बीच रोमांटिक एंगल दिखाना चाहते थे। थंबनेल से लेकर पूरी बातचीत तक दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर काफ़ी फोकस किया गया। डांस प्लस सीजन 4 में एक सेगमेंट था जहां राघव को अपने सिर पर अंडा तोड़ना था। चैलेंज पूरा होने के बाद उन्हें एक इच्छा मांगने का मौका मिला और उन्होंने शक्ति से अपने गाल पर किस करने को कहा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि शक्ति इस चीज़ से सहज नहीं थी। उन्होंने कई बार मना करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो फ्लाइंग किस दे सकती हैं, लेकिन राघव ने मजाक में जवाब दिया, अरे वाईफाई थोड़ी ना है। आखिर में सबके कहने पर शक्ति को राघव के गाल पर किस करना पड़ा। पॉडकास्ट में शक्ति ने बताया कि वो उस पल बहुत असहज महसूस कर रही थीं। वो ऐसा नहीं करना चाहती थीं, लेकिन सेट पर मौजूद लोग उन्हें लगातार इसके लिए कह रहे थे। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि रेमो डिसूजा समेत बाकी लोग भी इस पल को एनकरेज कर रहे थे। शक्ति ने माना कि उस समय वो अपने लिए खड़ी नहीं हो पाईं। उन्होंने खुद को एक ओबीडिएंट चाइल्ड बताया जो सबकी बात मान लेती थी। वैसे ये पहली बार नहीं था जब शो में राघव और शक्ति के बीच फ्लर्ट वाला एंगल दिखाया गया हो। शो में अक्सर दोनों की मस्ती और नोकझोंक को रोमांटिक अंदाज में पेश किया जाता था, लेकिन शक्ति के मुताबिक उनके और राघव के बीच कभी ऐसा कुछ नहीं था। दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। उनके हिसाब से उनकी बॉन्डिंग भाई बहन जैसी थी, लेकिन मेकर्स ने एंटरटेनमेंट के लिए उसमें रोमांटिक ट्विस्ट जोड़ दिया। उन्होंने ये भी बताया कि शो के दौरान राघव हमेशा उन्हें सुरक्षित और सहज महसूस करवाते थे, हालांकि उनके पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने क्रिएटिव टीम से इस बारे में सवाल भी किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग शक्ति और राघव को असल जिंदगी में भी जोड़ने लगेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आज भी कई लोग दोनों को लिंक करते हैं। यही वजह है कि एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। टॉक्सिक शिपिंग कल्चर आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अगर दर्शकों को किसी जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पसंद आ जाए तो वो चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में भी साथ हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग उनके असली पार्टनर्स को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन पर जो दिखता है वो अक्सर सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। और ये सिर्फ शक्ति के साथ नहीं हुआ। रियलिटी शोज में सिंगल फीमेल जजेस के साथ अक्सर ऐसा होता है। उन्हें या तो माँ की इमेज में फिट कर दिया जाता है या फिर लगातार रोमांटिक एंगल्स में दिखाया जाता है। ज़रा गीता कपूर को देखिए, उन्हें सालों से गीता माँ कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ शक्ति को उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स की वजह से बार बार रोमांटिक ट्रैक्स में इस्तेमाल किया गया। उस समय बहुत लोग इस सब को क्यूट बोल रहे थे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो शक्ति साफ तौर पर असहज लग रही थी। सच कहें तो शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे रोमांटिक एंगल्स बनाना कोई नई बात नहीं है। टीवी शोज और फिल्मों में ये ट्रिक सालों से इस्तेमाल हो रही है। कई बार फिल्म रिलीज होने से पहले ही लीड एक्टर्स के डेटिंग रूमर्स फैलने लगते हैं ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। रियलिटी शोज भी यही करते हैं। जज और होस्ट के बीच रोमांटिक माहौल बनाकर ऑडियंस को एंगेज रखने की कोशिश की जाती है। राघव और शक्ति के अलावा इंडियन आइडल में नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बाद में दोनों ने साफ कहा कि ये सब सिर्फ शो का हिस्सा था। यहाँ तक कि कंटेस्टेंट्स की इमोशनल कहानियाँ भी कई बार स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने गौर किया हो तो जिन कंटेस्टेंट्स की कहानी ज़्यादा भावुक होती है उन्हें अक्सर ज़्यादा फुटेज मिलती है। ये सब नया नहीं है और कहीं न कहीं हम दर्शक भी इसे बढ़ावा देते हैं।
मेकर्स वही दिखाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है। लेकिन एक जिम्मेदार दर्शक होने के नाते हमें ये समझना होगा कि एंटरटेनमेंट और किसी की पर्सनल बाउंड्री दोनों अलग चीज़ें हैं। मजाक और हल्की फुल्की छेड़छाड़ तक सब ठीक था, क्योंकि तब शक्ति सहज थी, लेकिन जब साफ दिख रहा था कि वो किस नहीं करना चाहती, तो उस पल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। शक्ति ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम रेमो डिसूजा उनकी असहजता समझेंगे, क्योंकि वो उन पर भरोसा करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मजबूरी में वो करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पहले से इस सेगमेंट के बारे में बताया भी नहीं गया था। सब कुछ अचानक हुआ और शायद यही वजह थी कि वो कुछ कह नहीं पाईं। ये दिखाता है कि कई बार इंडस्ट्री में किसी की सहमति और सहजता को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।